ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें संत गोस्वामी तुलसीदास प्रभु अपने सेवकों के प्रति, भक्तों के प्रति कितना प्रसन्न रहते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस पद में तुलसीदास जी बढ़िया विस्तार से यहाँ विभिन्न बातचीतों के माध्यम से दर्शाया है। सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्त नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी, भितुरे नभ मुक्ताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहु काहु निज निज मति भाई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै झाई, मारे वो राहु शशि ही कह कोई, उर मह परि श्यामता सोई, कोव कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार बाग शशि करि हरि लीन्हा, चिद्र सो प्रगट इंद उर्माही, तेहि मग देखिव नभ परिचाही, प्रभु कह गरल बंद शशि केरा, अति प्रिय निज उरु दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी, कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विदुर बसति सोई श्यामता अभास, पवन तनय के बचन सुनि बिहसे रामु सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु भोले कृपा निदान। देखिए जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं, पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्त नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफाओं में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की अतुलित बल राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत्त वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बितुरे नभ मुक्ताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी अत्यंत सुंदरी स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, देखिए हे भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै झाई, मारे वो राहु शशि ही कह कोई, उर मह परि श्यामता सोई। देखिए अब सुग्रीव ने क्या कहा, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। मतलब इसके इन लोगों के प्रति कितना खगोल शास्त्र का ज्ञान है, अभी हमारे लिए ये तो इसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि हमें कोई एस्ट्रोनॉमी की सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए सुग्रीव जी इतना बढ़िया बता रहे कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा
चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का शायद काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोव कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग सस कर हरिलीन्हा, चिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, ते ही मग देखिव नभ परिचाही। कोई कहता है जो ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री अर्थात उनकी पत्नी रति का मुख बनाया, तब उसने क्या किया, चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, लेकिन चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु ससी केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नार्या। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, देखिए, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोग में रहने वाली नर नारियों अर्थात प्रेमी प्रेमियों को जलाता रहता है। कहा हनुमंत सुनह प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विदुर बसति सोई श्यामता आबास। देखिए यहाँ हनुमान जी तो वास्तव में श्री रामचंद्र जी के परम भक्त तो आई हम सब जानते हैं, लेकिन प्रभु को कैसे जिस प्रकार पाना है तुलसीदास हनुमान जी के माध्यम से बता। हनुमान जी ने क्या कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। देखिए प्रभु हम श्याम सुंदर कहते हैं, श्याम वर्ण कहते हैं, नीलमेघ श्यामा कहते हैं, इसे आपकी जो सुंदर श्याम, क्योंकि आपके ही दास हैं इसीलिए उनके इसमें आप ही, मतलब वो काला दाग या धब्बा और कोई नहीं है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ही है। पवन तनय के बचन सुनि बिहसे रामु सुजान, दक्षिण दिशा अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। देखिए पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, क्योंकि इस पर और क्या कह सकते हैं। फिर दक्षिण की ओर देखकर अब भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। इसके पहले इस पद की व्याख्या संक्षेप में और एक बार मैं बताना चाहता हूँ। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा का निवासी, परम प्रतापी, तेजस्वी और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को फाड़ कर आकाश रूपी वन में विचर रहा है। आसमान में बिखरे हुए तारे मोतियों के समूह हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने अब ये कहा, हे भाइयों, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो कि चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है। अब देखिए सुग्रीव जी ने क्या कहा, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया प्रकट हो रही है। किसी ने कहा चंद्रमा का राहु ने मारा था, वही काला धब्बा उसके हृदय पर पड़ा है। कोई बोला कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की पत्नी रति के मुख का निर्माण किया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा हृदय में दिखाई पड़ता है, जिसकी राह से आकाश की नीली परछाई उसमें दिखाई पड़ती है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का अत्यंत प्रिय भाई है, इसी से उसने उस विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह विरही
स्त्री पुरुषों नर नारियों प्रिय प्रियाओं को जलाता रहता है। अब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्यारा दास है। यहाँ गोस्वामी जी की जो दास्य भक्ति और एक बार दिखते हैं। आपकी सुंदर सांवली मूर्ति चंद्रमा के हृदय में सदा सदा के लिए निवास करती है। वही आपकी श्यामता नीलमेघ श्याम का जो नीलमेघ श्याम की जो झलक चंद्रमा में दिखाई दे रही है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान प्रभु सर्वम सहा चक्रवर्ती जो श्री रामचंद्र जी हंसे। फिर दक्षिण दिशा को देखकर वे दया सागर कृपा निदान प्रभु विभीषण जी से क्या कह रहे हैं हम आगे देखेंगे। जय श्री राम।